तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो दोस्तों, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तो दोस्तों एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और सारी वीडियो को वन बाय वन करके क्वेश्चन सारे देखिए। तो चलते हैं पहले वीडियो एक की तरफ, क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। वीडियो का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया। जो हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बनाए गए थे उसमें किस चीज़ का उपयोग किया गया। तो दोस्तों, ग्रेनाइट से बनाए गए, वो जले हुए ईंटों से, या संगमरमर से, या सैंडस्टोन से। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर वो हो जाएगा जली हुई ईंटों से। अधिकतर हड़प्पा सभ्यता के जो भवन है उनका निर्माण किया गया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन सा है जिसमें घर का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। तो दोस्तों, वह कौन सा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोथल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु स्थल के बाद एक कौन सा जो सभ्यता है जो जिसने हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, कौन सा स्थल है सेक। तो वो कौन सी जगह है दोस्तों। जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों वो हो जाएगा बी, NS राव। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर वो बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से कौन से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों, वो मिले हैं क्वेश्चन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल की खुदाई में घोड़े के अस्थियां प्राप्त हुई। दोस्तों, घोड़े की जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा इसका जो सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। जो दोस्तों सबसे पुरानी स्मृति इनमें है दोस्तों, इसका आंसर अधिकतर बच्चों को पता होगा, वो है मनुस्मृति, जो है सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है दोस्तों, मनुस्मृति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वैदिक साहित्य में से कौन सा नहीं आता। कौन सा वैदिक साहित्य इनमें नहीं है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। जिसका सही आंसर है वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी, जो वेदांग है दोस्तों वो वैदिक साहित्य नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव आत्मा का शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वेद साहित्य का विश्वास है। दोस्तों, एक कौन सा साहित्य में इसका जो विश्वास किया गया है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। जो सही आंसर है इसका दोस्तों वो हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद में जो इसका विश्वास करते हैं दोस्तों कि मानव का आत्मा का एक शरीर दूसरे शरीर में गमन करता है, जो वो करता है दोस्तों उपनिषद में, इस साहित्य में विश्वास करता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है। किसमें है दोस्तों देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन। जो इसका सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऐतिह्य ब्राह्मण में। जो देवासुर
संग्राम की कहानी है वो एतेर ब्राह्मण में वर्णन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? क्वेश्चन पढ़ लेगा दोस्तों ध्यान से। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा दोस्तों कला, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योति। का जो सही आंसर है ये है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऋग्वेद इंद्र देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात नहीं है? ऋग्वैदिक देवता इंद्र देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं है? ऋग्वेद में दोस्तों कौन सी बात नहीं है इंद्र देव के बारे में? तो ये क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी, वह ऋतु धारक है, कि वह ऋतु धारक है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशग है और मेरी माता अन्र पीतसी है, यह अवतरण कहाँ है? दोस्तों जो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऋग्वेद में जो इस जो पंक्ति है इसका अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, बेगाजकोई ए अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? दोस्तों जो 13 नंबर क्वेश्चन है जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, इंद्र, मित्र, वरुण, नात्स्य। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? कि कभी विश्व प्रलय आएगी, कौन सा धर्म है जो इसका विश्वास ही नहीं करता कि ये कभी आएगी? तो दोस्तों वो है हमारा जैन धर्म वाले। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास ये बिल्कुल भी नहीं करते दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासन का समकालीन है? यानी दोस्तों जो नागार्जुन है वो किसका समकालीन है, यानी किसके शासनकाल में वो थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो दोस्तों कनिष्क के काल में नागार्जुन समकालीन है। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन एक और बनता है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है दोस्तों? वो हमारे नागार्जुन जी हैं। ठीक है दोस्तों, वो किसके समकालीन है? वो दोस्तों कनिष्क के समकालीन है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों जो महात्मा बुद्ध, इसका अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों ये बनता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला अपना जो उपदेश दिया था उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान का क्या नाम है दोस्तों? उन्होंने अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है धार्मिक स्तूप सारनाथ, और इसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सिटी ऑफ द बुद्ध होली जो धार्मिक स्तूप सारनाथ है उसे कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, कि रहा ही नहीं दोस्तों राजधानी, उसका जो बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों ये तीनों इसके दोस्तों आंसर है वो गलत है।
क्योंकि दोस्तों ये जो है इसकी राजधानी रह चुके हैं। जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों ये है कौशाम्बी, जो दोस्तों कभी भी मगध सम्राट की राजधानी नहीं रहा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? जो प्राचीन श्रावस्ती के नगर थे वो किस विन्यास की आकृति के थे? दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। जो किस आकार के थे वो क्वेश्चन नंबर ये है। तो दोस्तों वो है अर्ध चांदाकार, यानी आधे चांद के आकार के जो विश्व प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर है उसके जो घरों की आकृति विन्यास की आकृति थी वो इस आकार की थी। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया? दोस्तों ये प्यार व्यार का चक्कर बहुत बेकार है, इसके चक्कर में मत पड़िए। ये राजा महाराजा 20 के चक्कर में पड़ रहे हुए हैं। ये क्वेश्चन यही पूछा गया है दोस्तों। तो हमें बताना है कौन सा बिंदुसार था या महापंत थे या अजाशत्रु थे या शिशुनाग जी थे। तो दोस्तों जो इसका 19 क्वेश्चन का सही आंसर है वो दोस्तों अजाशत्रु जी हमारे थे, वो इस प्यार के चक्कर में पड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, आजा क्लिक हो जा भाई, अजाशत्रु। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सिकंदर ने कितने माह रहा? सिकंदर भारत में कितने माह रहा? दोस्तों जो क्वेश्चन ये है, सिकंदर है जो दोस्तों कितने महाभारत में रहा? 29 माह, 39 माह, 19 माह या 10 माह? तो दोस्तों 20 नंबर का जो सही आंसर है वो दोस्तों 19 माह जो सिकंदर है भारत में रहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए? दोस्तों किस राज्य की जो महिलाएं थी उन्होंने जो सिकंदर के प्रति जो है शस्त्र धारण किए? जो इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी है मसंग। जो राज्य है उसकी जो स्त्रियों ने इसके सिकंदर के प्रति शस्त्र धारण किए थे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? दोस्तों इनमें से कौन है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं है? कौन है भाई बताओ, अगर आपको पता है दोस्तों इसका सही आंसर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 है जो दोस्तों इसका सही आंसर सी है डाइन डाइनेकेस। डाइनेकेस जो है दोस्तों वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। चलते हैं दोस्तों, इसका जो डाइमेकेस है जो दोस्तों वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया? दोस्तों कौन सा स्तूप है जो अशोक द्वारा बनाया गया ईंट पर? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों सांची स्तूप। ठीक है दोस्तों, जो सांची स्तूप है दोस्तों वो अशोक द्वारा बनाया गया है। सांची स्तूप बहुत ही बड़ा स्तूप है, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही संग्रहालय है दोस्तों। स्तूप उसे कहा जाता है जिसमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ अवशेष रखे गए हों। इन स्तूपों में दोस्तों महात्मा बुद्ध से रिलेटेड नाखून या बाल या फिर कुछ भी जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखे जाते हैं, तो उन्हें स्तूप कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि 200 के नोट पर आजकल आपको स्तूप जो है वो यही सांची स्तूप है दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, जो जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? जो दोस्तों कालसी है वो किस हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25। अशोक के निम्न में से कौन शिलालेख एक ग्राम के भू राज्य रियात का उल्लेख है? ठीक है दोस्तों,
कि कौन सा अभिलेख है जो दोस्तों ये इस बात का उल्लेख है कि जो अशोक का भू राजस्व यानी जो टैक्स था उस टाइम किस कौन से ग्रंथ कौन से शिलालेख में वो उसका उल्लेख है। तो दोस्तों चलते हैं इसके क्वेश्चन की राइट आंसर की तरफ। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरानार का शिलालेख। किरानार का जो शिलालेख है उसमें अशोक के भू राजस्व संबंधित उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में कौन सा था। जो मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, भल्ली। तो दोस्तों था जो बल्भी जो था दोस्तों मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। सबसे प्रसिद्ध मौर्य काल में केंद्र था जो बल्लभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खौरिष्ट लिपि में है, खौरिष्टी लिपि में है। तो दोस्तों 27 का जो सही आंसर वो दोस्तों सी है। जो सी है जो उसका सही आंसर है शाहवाजी व गढ़ी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर दोस्तों सी है शाहबाज गढ़ी। 28 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था, क्वेश्चन नंबर ये है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला में जो है दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह हुआ था। खगोष्णी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों। उत्पत्ति है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो सही आंसर दोस्तों सी है, अरामाइक द्वारा इसकी जो उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, मौर्य काल में लक्षणाध्याय कौन था। तो दोस्तों मौर्य काल में जो लक्षणाध्याय था वो कौन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, टकसाल का प्राभ्रसी कर्मचारी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ये है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मैग्नीज कहाँ कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति किस इसलिए हुई होगी क्योंकि इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, भारत में दास पर पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसे कि उससे ग्रीस में देखा था। ठीक है दोस्तों, जो यही सही आंसर है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो से लेते हैं विदाई। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी बनी है। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। चलते मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी से अच्छी वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप आने वाली नई वीडियो को जल्दी ही देख सकें। तो दोस्तों आज मैंने आपको ऑप्शंस नहीं बताए इनके, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है और हमारे जो मित्र हैं वीडियो लंबी देखना पसंद नहीं करते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।